दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भूगोल ऐसा टॉपिक है जिससे छत्तीसगढ़ में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लाए हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपको पछताना पड़े। अगर आप CGPSC प्री 2022 में सफल होना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर अंत तक देखें, क्योंकि इनमें से भूगोल विषय पर जो भी प्रश्न आएंगे आप जरूर कर पाएंगे। तो बने रहें अंत तक। मैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता करता हूं वीडियो को शुरू। छत्तीसगढ़ का भूगोल। पहला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। छत्तीसगढ़ का भूभाग संपूर्ण भारत के भूभाग का कुल कितना प्रतिशत है? A 4.34%, B 4.14%, C 6.44% और विकल्प डी कहता है 3.5%। चलिए दीजिए आप जल्दी से उत्तर, और नहीं आता है तो हम बताते हैं आपको उत्तर मात्र 2 सेकंड में। उत्तर है 4.14%। जी हाँ, 4.14%। छत्तीसगढ़ का भूभाग संपूर्ण भारत के भूभाग का कुल 4.14% है, याद रखें। और ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ भारत के किस भाग में अवस्थित है? A पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग में, B दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में, C उत्तरी प्रायद्वीपीय भाग में और D है इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान से पढ़ें प्रश्न को और दीजिए उत्तर 2 सेकंड बाद। हमारा उत्तर छत्तीसगढ़ भारत के किस भाग में अवस्थित है? इसका उत्तर है उत्तरी प्रायद्वीपीय भाग में। जल्दी हम छत्तीसगढ़ के भूगोल पर एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो इंतजार करिए। चलिए तीसरा प्रश्न आता है। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? और आपके समक्ष विकल्प रहे ये 2, 3, C 4, D 5। उत्तर 2 सेकंड में। तब तक चलाइए दिमाग। तो भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कुल मिलाकर 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, किस सेल समूह को कछार भी कहते हैं? और विकल्प हैं आपके सामने। A लमेटा सेल समूह, B दक्कन ट्रैक समूह, C एल्यूवियम सेल समूह और D है लैक्टेराइट सेल समूह। 2 सेकंड बाद उत्तर पाइए, लेकिन उसके पहले आप भी विचार करिए। उत्तर है एल्यूवियम सेल समूह। अगला प्रश्न बताने से पहले आपसे एक अपील। LWF क्लासेस मतलब लर्न विद फन क्लासेस का मुख्य उद्देश्य है इजी वे ऑफ लर्निंग। तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ। हमने विभिन्न वीडियो अपलोड किए हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, जरूर देखें। अगला प्रश्न 5वां। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? CGPSC 2012 में पूछा गया यह प्रश्न। विकल्प रहे ये। A पठारों के, B मैदानों और नदियों के, C पहाड़ों के और D है पाटों की। सही बिंदु पर पहुंचिए। उत्तर है पठारों के। हमारा एक प्रश्न, पठारों के अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्र आता है? जिसका उत्तर देना है आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? A पूर्वी भाग में, B पश्चिमी भाग में, C उत्तरी भाग में और D दक्षिणी भाग में। सही उत्तर 2 सेकंड बाद। उत्तर है दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? A पेंड्रा लोरमी का पठार, B गौरलाटा का पठार, C रायगढ़ बेसिन, D कोरबा बेसिन। आशा है सही उत्तर आपको मालूम हो, और नहीं है तो हम बताने वाले हैं। उत्तर है गौरलाटा चोटी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है? A सुकमा, B कांकेर, C राजनांदगांव, D कोरबा। सही उत्तर है बिल्कुल सही, जिस पर आप पहुंचे हैं सुकमा। प्रश्न नंबर 9। राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? और पेयर रहे ये। कोरबा तथा कांकेर, B राजगढ़ तथा रायपुर।
सी सरगुजा तथा बिलासपुर, डी कोरिया तथा सरगुजा। निश्चित उत्तर आपने प्राप्त कर लिया होगा। चलिए तो मिलान कर लीजिए, कोरिया तथा सरगुजा सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत अगला प्रश्न हमारा है, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक क्रमशः कितना है? ध्यान से प्रश्न पढ़ें और जवाब दें। विकल्प रहे ये 430 तथा 560 किलोमीटर, बी 370 तथा 340 किलोमीटर, सी 435 और 700 किलोमीटर, डी है 300 तथा 400 किलोमीटर। सही उत्तर तक वे लोग पहुंच गए होंगे जो छत्तीसगढ़ के भूगोल का अध्ययन कर चुके हैं। उत्तर है सी 435 तथा 700 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है? और विकल्प रही ये ए कोरबा का मैदान, बी रेहंद का मैदान, सी कन्हार का मैदान, डी सरगुजा का मैदान। सभी हैं मैदान में। उत्तर आ चुका है, मिलान करिए। सरगुजा का मैदान रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा के मैदान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों में से सही का चयन करें। ए 18 डिग्री 24 मिनट से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 81 अंश 12 मिनट से 86 अंश 12 मिनट पूर्वी देशांतर, बी 17 अंश 46 मिनट से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 अंश 15 मिनट से 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, सी 17 अंश से 24 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 80 अंश से 84 अंश पूर्वी देशांतर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में सी है 17 अंश 46 मिनट से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 अंश 15 मिनट से 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगला प्रश्न आता है, 13वां निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? CGPSC 2003 का यह प्रश्न। विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा और डी है मध्य प्रदेश। सही उत्तर 2 सेकंड में, और सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प है ए रायगढ़, बी बदरगढ़, सी लाफागढ़, डी देवगढ़। सही उत्तर का इंडिकेटर बदरगढ़। तो छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ PSC 2008 का यह प्रश्न अब भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। विकल्प है ए ग्रेनाइट और लेटेराइट, बी धारवाड़ और दक्कन, सी ऊपरी और निचला गोंडवाना, और डी है आर्कियन और कुडप्पा। बताइए, 2 सेकंड आपके पास है, उत्तर मिलाइए। आर्कियन और कडप्पा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? विकल्प रहे बिलासपुर के मैदान का भाग है, हसदो रामपुर के मैदान का भाग है, छत्तीसगढ़ मैदान का भाग है, या बस्तर का मैदान का भाग है। ये लीजिए उत्तर, छत्तीसगढ़ मैदान, यानी कि दुर्ग रायपुर का मैदान छत्तीसगढ़ मैदान का भाग है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? रेहंद का मैदान, कन्हार का मैदान, सरगुजा का मैदान, कोरबा का मैदान। आपका उत्तर अगर है कन्हार का मैदान तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कन्हार का मैदान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? और विकल्प हैं ये ए मैन पार्ट, बी जारंग पार्ट, सी सामरी पार्ट, और डी है जसपुर पार्ट। तो अगर पाठ पढ़े होंगे तो पाठ का उत्तर दे पाएंगे। सही उत्तर है जसपुर पार्ट।
LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। साथ ही आपको बता देना चाहेंगे कि हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ का, और ये है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जनपद किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं आपके सामने। ए दुर्ग रायपुर मैदान, बी छत्तीसगढ़ का मैदान, सी सरगुजा का मैदान, डी कान्हार का मैदान। उत्तर है छत्तीसगढ़ का मैदान। अगर लग रहा हो वीडियो अच्छा तो लाइक भी कर लो। अगला प्रश्न आता है, चांगभकार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए चांगभकार, बी देवगढ़, सी रामगढ़, डी छुरी। सही उत्तर है देवगढ़। चांगभकार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान है? CGPSC 2014 का यह प्रश्न, और विकल्प हैं। ए सरगुजा का मैदान, बी कोटरी का मैदान, सी कोरबा का मैदान, और डी है बस्तर का मैदान। जल्दी से दें उत्तर। उत्तर आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। अगर आपने सही किया हो तो कमेंट्स में बताएं। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा मैदान स्थित है? तो बस्तर का मैदान स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न, अबुझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है? ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी बीजापुर, डी सुकमा। उत्तर आता है नारायणपुर। अगर आपका उत्तर है सही तो जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके समक्ष डालने से पहले आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य इजी वे ऑफ लर्निंग है, इसलिए अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 23 किस पाट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है मैन पाट को, बी जारंग पाट को, सी जमीर पाट को, और डी जसपुर पाट को। अनुमान लगाइए। अगर आपको सही उत्तर आता है तो वह भी बताइए। उत्तर है जमीर पाट। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो ये प्रश्न तो सही हो ही जाएंगे। ए अबुझमाड़ की पहाड़ियां, बी छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, सी चांगभकार देवगढ़ की पहाड़ियां, डी रामगढ़ की पहाड़ियां। उत्तर आता है अबुझमाड़ की पहाड़ियां। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? उत्तर है अबुझमाड़ की पहाड़ियां। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा, इसलिए हम अब केवल आखिरी प्रश्न और लेने वाले हैं, और हम छत्तीसगढ़ का भूगोल के अन्य प्रश्नों को पार्ट 2 और 3 में ले जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि इस पहले पार्ट का अंतिम प्रश्न, कौन सा पार्ट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? प्रश्न बहुत बारीक है, आप बहुत ध्यान से पढ़ के ही उत्तर दें। ए मैन पाट, बी जारंग पाट, सी सामरी पाट, डी जशपुर पाट। उत्तर है मैन पाट, यानी कि मैन पाट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर CGPSC 2022 के लिए, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे अगले पार्ट को भी देखें। साथ ही CGPSC 2022 के कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 20 तारीख अंतिम तिथि है। किन किन स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भर दिए हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। छत्तीसगढ़ का विज्ञापन और पूरा सिलेबस हमने वीडियो बनाया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है महत्वपूर्ण वीडियोस की। जाने से पहले वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वह भी। छत्तीसगढ़ PSC से संबंधित पूरे सिलेबस पर हम वीडियो लगातार अपलोड करने वाले हैं, जुड़े रहें और साथ साथ हम
चलती रहेंगी। तैयारी करें पूरी मन योग से। शुभकामनाएं। तो दोस्तों, डॉक्टर संजय कुमार गुप्त को दीजिए इजाजत। हम अगला पार्ट लेके जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।